हेलो स्टूडेंट, मैं एम के पांडे मैथमेटिक्स में आप सबों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग इस वीडियो में एक्सरसाइज 6.5 मतलब पाइथागोरस प्रमेय से रिलेटेड जो एग्जाम्पल्स हैं पहले उसको देखेंगे, उसके बाद उसके एक्सरसाइज का क्वेश्चन सब देखेंगे। पाइथागोरस प्रमेय, समरूपता इत्यादि जितने भी थ्योरम हैं और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस एग्जाम्पल एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन हो चुके हैं, उसका वीडियो डाला जा चुका है। यदि आप इस वीडियो में नए हों तो आप पिछला वीडियो अवश्य देखें और लाभ उठाएं, तब आगे इसको पढ़ेंगे। आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर, उदाहरण नंबर एग्जाम्पल 10 नंबर में क्या दिया हुआ है। एक फिगर दिया है, ABC एक त्रिभुज है जिसका कोण C 90 डिग्री है। यह कोण 90 डिग्री दिया हुआ है और CD परपेंडिकुलर AB है। तो हमको सिद्ध करना है कि BC स्क्वायर बाई AC स्क्वायर इक्वल BD बाई AD। इस क्वेश्चन को भी जैसे हम पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध किए थे सेम उसी तरह से बनाना है। देखिए प्रमाण में लिखेंगे क्या किए थे उसमें कि ये दोनों छोटा वाला जो ट्रायंगल है इस बड़े ट्रायंगल के समरूप सिद्ध करना है। ये छोटा त्रिभुज बड़े त्रिभुज के समरूप और यह भी बड़े वाले त्रिभुज के समरूप सिद्ध कर देंगे। तो पहले लेते हैं त्रिभुज ABC और त्रिभुज ACD में कोण ACB बराबर कोण ADB बराबर 90 डिग्री। दोनों 90 डिग्री का कोण है और कोण A बराबर कोण A उभयनिष्ठ है। ये दोनों उभयनिष्ठ हुआ, इसलिए त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज ACD एंगल समरूपता से समरूप हो गया तो संगत भुजा का अनुपात बराबर होगा। तो इसका BC बटा CD बराबर, सॉरी AC वाला लेना होगा, AC बाई AD इक्वल AB बटा AC। समरूप त्रिभुज के संगत भुजाएं, इसका अब तिर्यक गुना कर दें तो AC स्क्वायर बराबर AB गुना AD समीकरण 1। अब फिर छोटा वाला त्रिभुज, फिर त्रिभुज ABC और त्रिभुज CBD में कोण ACB बराबर कोण CDB 90 डिग्री और कोण B बराबर कोण B उभयनिष्ठ हो जाएगा। इसलिए त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज CBD एंगल समरूपता से समरूप हो जाएगा, तो फिर संगत भुजा का अनुपात बराबर होगा। तो इसका BC बटा BD बराबर AB बटा BC। फिर त्रियक गुना करेंगे तो BC स्क्वायर बराबर AB इंटू BD हो गया। इसको समीकरण 2। अब BC स्क्वायर बटा AC स्क्वायर निकालना है, तो समीकरण 1 और 2 से हम लिख सकते हैं BC स्क्वायर बटा AC स्क्वायर बराबर AB गुना BD बटा AB गुना AD। ठीक है, अब ये AB दोनों कट जाएगा
तो क्या मिला, यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 और 2 से। इसलिए BC स्क्वायर बटा AC स्क्वायर बराबर BD बटा CD, यही प्रूफ करना है। तो यहाँ दोनों समीकरण 1 और 2 तक जैसा पाइथागोरस प्रमेय में किए थे वही करना है, और उसके बाद दोनों में इतना बटा इतना निकाल देना है। चलिए, इसके बाद में एक क्वेश्चन है। एक दीवार पर एक सीढ़ी इस प्रकार रखी गई है कि सीढ़ी का आधार दीवार से 2.5 मीटर की दूरी पर स्थित है। मतलब यह जमीन हो गया, यह दीवार हो गया, और दीवार पर एक सीढ़ी लगी हुई है जो दीवार की आधार से 2.5 मीटर की दूरी पर स्थित है, और सीढ़ी का ऊपरी सिरा जमीन से 6 मीटर की ऊंचाई पर ऊपर पहुंचता है। तो सीढ़ी की लंबाई कितनी होगी, हमको यही निकालना है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो मिटा देंगे तो आगे बताते हैं। चलिए, तो इस फिगर में क्या हुआ, AB दीवार हो गया और AC सीढ़ी है। माना कि दीवार AB पर AC सीढ़ी इस प्रकार लगी है कि AB बराबर 6 मीटर और BC बराबर 2.5 मीटर। तो AC सीढ़ी की लंबाई निकालनी है। ये समकोण त्रिभुज होगा, यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में कोण B 90 डिग्री है। इसलिए AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC बराबर AB हो गया आपका कितना, 6 मीटर, तो 6 का स्क्वायर, और BC हो गया 2.5 मीटर। कितना मीटर हो जाएगा, बराबर 36 प्लस 6.25 बराबर 42.25 मीटर बराबर 6.5 मीटर। अतः सीढ़ी की लंबाई बराबर 6.5 मीटर। ये हो गया आपका उदाहरण नंबर 11। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तो अगला क्वेश्चन बतलाते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर अब है उदाहरण 12। इसमें फिगर दिया हुआ है, ABC एक त्रिभुज है जिसमें AD लंब है BC पर। तो सिद्ध करना है AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर इक्वल BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। दोनों इसमें देखिए दो समकोण त्रिभुज बन जाएगा। जब AD लंब हो जाएगा तो दोनों समकोण त्रिभुज में AD का वैल्यू निकाल के बराबर कर देंगे, सिद्ध हो जाएगा। प्रमाण में लिखेंगे चूंकि AD लंब BC दिया हुआ है, इसलिए त्रिभुज ADB में कोण ADB 90 डिग्री है। इसलिए AD स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर समीकरण 1 पाइथागोरस प्रमेय से। फिर ले लीजिए ऊपर वाला समकोण त्रिभुज ADC में, त्रिभुज ADC में कोण ADC बराबर 90 डिग्री। इसलिए AD स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर
माइनस सी डी स्क्वायर समीकरण 2, ये भी पाइथागोरस प्रमेय से। अब समीकरण 1 और 2 से ए डी स्क्वायर बराबर यहाँ दिया हुआ है ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर, यहाँ ए सी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर, तो हो जाएगा कितना कि ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर इक्वल ए सी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर। इसलिए ए बी स्क्वायर और माइनस वाला प्लस के इधर बराबर के इधर आएगा सी डी स्क्वायर, और ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, यही प्रूफ करना है। एकदम आसान क्वेश्चन था। उदाहरण 13 में दिया हुआ है ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण ए समकोण है। ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण ए समकोण है, ठीक है, और बी एल तथा सी एम इनकी माध्यिकाएं हैं। बी एल माध्यिका है यानी ए सी का मध्य बिंदु एल है, और सी एम माध्यिका है यानी ए बी का मध्य बिंदु एम है। अब इसको मिला दीजिए तो बी एल माध्यिका हो गया और सी एम माध्यिका हो गया। सिद्ध करना है 4 बी एल स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर बराबर 5 बी सी स्क्वायर। यहाँ दिया है त्रिभुज ए बी सी में कोण ए बराबर 90 डिग्री, बी एल तथा सी एम माध्यिकाएं। तो सिद्ध करना है कि 4 बी एल स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर इक्वल 5 बी सी स्क्वायर। देखिए इसमें 3 समकोण त्रिभुज इस फिगर में बन रहा है, ए बी सी बड़ा वाला, ए बी एल और ए एम सी। तीनों का जो कर्ण है वह पाइथागोरस प्रमेय से निकाल के रख देना है वैल्यू। प्रमाण यहां लिखेंगे, पहले बी एल है, पहले तो ये चीज लिख देते हैं कि चूंकि सी एल तथा बी एल तथा सी एम माध्यिका है, तो ए एल बराबर सी एल होगा, ए एल और सी एल बराबर 1/2 ए सी, और ए एम तथा बी एम बराबर होगा 1/2 ए बी। अब पहले बार में लेते हैं त्रिभुज ए बी एल। त्रिभुज ए बी एल में कोण ए 90 डिग्री है, इसलिए बी एल स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस ए एल स्क्वायर, यहाँ पाइथागोरस प्रमेय से, या बी एल स्क्वायर इक्वल ए बी स्क्वायर का यहाँ ए बी स्क्वायर, और ए एल जो है 1/2 ए सी के बराबर है, तो ए एल स्क्वायर 1/4 ए सी स्क्वायर समीकरण 1 से। सब में 4 से गुना कर दें तब 4 बी एल स्क्वायर 4 ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर हो गया। इसको समीकरण 3 मान लेते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो इसको मिटाते हैं।
चलिए अब है यही काम अब करेंगे। ए एम सी त्रिभुज लेंगे। त्रिभुज ए एम सी में कोण ए बराबर 90 डिग्री, तो सी एम स्क्वायर बराबर ए एम स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ए एम स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, या सी एम स्क्वायर बराबर इस ए एम के बदले 1/4 ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। इसलिए 4cm स्क्वायर सब में 4 से गुना कर देना है, ए बी स्क्वायर प्लस 4ac स्क्वायर, इक्वेशन 4। अब दोनों समीकरण 3 और 4 को जोड़ देंगे। एक चीज और निकाल लीजिए, बी सी। त्रिभुज ए बी सी में कोण ए 90 डिग्री है, तो इसलिए बी सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। सब पाइथागोरस प्रमेय से है। अब समीकरण 3 और 4 को जोड़ देते हैं, तो क्या मिलेगा, 4bl स्क्वायर और 4cm स्क्वायर, तो 4bl स्क्वायर प्लस cm स्क्वायर बराबर यहाँ 4ab स्क्वायर प्लस ab स्क्वायर 5ab स्क्वायर, और ac स्क्वायर प्लस 4ac स्क्वायर 5ac स्क्वायर कॉमन में कर दिए, और इसके बदले हम bc स्क्वायर लिख सकते हैं। देयरफॉर 4bl स्क्वायर cm स्क्वायर 5bc स्क्वायर, यही हमको सिद्ध करना है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तो अगला एग्जाम्पल बतलाते हैं। चलिए अब है उदाहरण नंबर 14, अंतिम एग्जाम्पल है। इसमें एक आयत दिया हुआ है ABCD। इस आयत के अंतः भाग में अंदर एक बिंदु, कहीं भी वो एक बिंदु है जहां से A, B, C तथा D सबको मिला दिया गया है। तो सिद्ध करना है कि OB स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर का वैल्यू जितना होगा वही OA स्क्वायर और OC स्क्वायर के योगफल का वैल्यू होगा। चलिए इसमें एक रचना कर देना है। यहाँ से मैंने O से होकर ऐसे एक समांतर रेखा, चाहे ऐसे खींच दीजिए, ऐसे भी खींच सकते हैं। MN, ठीक है। MN समांतर AD समांतर BC खींचा। रचना में O से होकर MN समांतर AD समांतर BC खींचा। हो गया। अब देखिए इसमें ये सब ANMD MNBC सब आयत बन जाएगा। यहाँ लिख देंगे प्रमाण में, चूंकि ABCD एक आयत है और MN समांतर AD समांतर BC है, अतः ANMD और MNBC भी आयत होंगे। आयत होंगे, आयत होंगे, सबको 90 डिग्री हो जाएगा। अब चलिए सब में हम OB, OD, OA, OC चारों अलग अलग पहले निकाल लेंगे। तो OB मिलेगा हमको ONB समकोण त्रिभुज में, तो लिखेंगे अब त्रिभुज ONB में कोण ONB 90 डिग्री हो गया। तो इसलिए OB स्क्वायर बराबर ON स्क्वायर प्लस BN स्क्वायर। पाइथागोरस
प्रमेय से। फिर ओडी के लिए त्रिभुज लेंगे ओ एम डी। त्रिभुज ओ एम डी में कोण ओ एम डी बराबर 90 डिग्री, इसलिए ओ डी स्क्वायर बराबर ओ एम स्क्वायर प्लस डी एम स्क्वायर, समीकरण 2 पाइथागोरस प्रमेय से। हो गया। अब ले लीजिए त्रिभुज ओ ए के लिए ए ओ एन में कोण ए एन ओ 90 डिग्री है, इसलिए ओ ए स्क्वायर बराबर ओ एन स्क्वायर प्लस ए एन स्क्वायर। ठीक है। और ओ सी के लिए त्रिभुज लेंगे ओ एम सी में कोण ओ एम सी 90 डिग्री, इसलिए ओ सी स्क्वायर बराबर ओ एम स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर। ये हो गया आपका समीकरण 3 और ये 4 हो गया। और एक चीज यहाँ लिख देते हैं, चूंकि ए एन जो है डी एम के बराबर होगा और बी एन सी एम के बराबर होगा। बी एन बराबर सी एम, यहाँ लिख देते हैं आयत की सम्मुख भुजा। अब क्या करना है, ओ बी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर, तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ देते हैं। समीकरण 1 जोड़ 2 से क्या मिलेगा, ओ बी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर बराबर ओ एन स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर प्लस ओ एम स्क्वायर प्लस डी एम स्क्वायर प्लस डी एम स्क्वायर, या ओ बी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर बराबर, हमको लाना है ओ ए और ओ सी। तो ओ ए स्क्वायर में क्या चाहिए, ओ एन स्क्वायर प्लस ए एन स्क्वायर, तो यहाँ ओ एन स्क्वायर रह गया और ए एन स्क्वायर, यहाँ ए एन डी एम के बराबर है, तो ए एन के बदले हम डी एम स्क्वायर इसको यहाँ लिख लेंगे। डी एम स्क्वायर को ए एन स्क्वायर प्लस ओ एम स्क्वायर और बी एन यहाँ सी एम के बराबर है, तो सी एम स्क्वायर। देयरफॉर ओ बी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर बराबर, इसको हम लिख देते हैं ओ एन स्क्वायर प्लस ए एन स्क्वायर को ओ ए स्क्वायर, ओ एम स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर को ओ सी स्क्वायर। समीकरण 3 और 4 से यही हमको प्रूफ करना था। तो इस तरह से इस एक्सरसाइज के लिए जो एग्जाम्पल दिए गए हैं वो पूरा हुआ। अब अगले वीडियो में हम इसका एक्सरसाइज बनाएंगे। चलिए आप लोग एग्जाम्पल तक कंप्लीट कीजिए और एक्सरसाइज के लिए तैयार हुई। अगले वीडियो में एक्सरसाइज शुरू करते हैं। धन्यवाद।